और सीज फायर के उल्लंघन की खबर मिल रही है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है, 3 के जख्मी होने की खबर है। यानी कि सीमा पार से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। मरने वालों में एक ही घर के 2 लोग शामिल हैं। फायरिंग आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास हुई है। पाकिस्तान की इस गोलीबारी से इलाके में दहशत है। एक और बड़ी खबर आज सुबह की कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, सीमा पर फायरिंग की जा रही है। ऐसी ही खबर एक बार फिर से मिल रही है आरएसपुरा सेक्टर से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सीमा पार से फायरिंग हुई है इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 के जख्मी होने की भी खबर है। एक ही परिवार के 2 लोग जिनकी जान चली गई है इस फायरिंग में। लगातार कई दिनों से हर रोज सुबह खबर मिल रही है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। आरएसपुरा सेक्टर में एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग हुई है। अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगभग रोज सुबह ये खबर आती है कि बीती रात फायरिंग हुई है जिसमें ग्रामीणों को निशाना बनाया है या फिर जो सेना के पिकेट्स हैं उनको निशाना बनाया है। आज तो 2 लोगों की जान भी चली गई है इस फायरिंग में। फायरिंग है ये कहीं ना कहीं इस वक्त जानलेवा होती चाहिए और अच्छा, ठीक तरह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सीमा पर लगे गांव हैं उनमें दहशत का माहौल है। कल भी हमने देखा था कि बंकरों में रहने को मजबूर है लोग अपनी जान बचाने के लिए, और आज खबर है कि जो सीमा पार से फायरिंग हुई है उसमें 2 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। 24 घंटे में यह दूसरी बार है कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। 1 महीने में तमाम ऐसी घटनाएं, करीब 17-18 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पर सरहद पार से सीज फायर का उल्लंघन किया गया हो और जोरदार फायरिंग की गई हो, मोर्टार दागे गए हो। ऐसी खबरें अब अमूमन रोज ही आने लगी हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि इस फायरिंग में 2 लोगों की जान भी चली गई है, 3 लोग जख्मी हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान लगातार ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये 2 तस्वीरें पाकिस्तान की बड़ी साजिश की सबसे बड़ी गवाह हैं। पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश रची थी। प्लानिंग के तहत हंदवाड़ा में बड़े पैमाने पर हथियार जुटाए गए थे, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों ने हथियारों की इस खेप को जब्त कर लिया। हथियारों की इस खेप में 6 AK-47 राइफल, 1 पीका राइफल, 18 रॉकेट बूस्टर, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड, पाकिस्तानी मेड पिस्टल और कई मैगजीन मिली हैं। We have around 6 AK-47 राइफल्स, 1 पीका राइफल है, पाकिस्तानी मेड पिस्टल है। वी हैव 18 रॉकेट बूस्टर्स, 6 राउंड्स ऑफ RPG, मैगजीन्स है और ID कंट्रोल्ड RC कंट्रोल्ड IDs है, 10 मिली हैं। इससे पहले बांदीपोरा में भी हथियारों की बड़ी खेप बरामद हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हथियार भिजवा रहा है, दूसरी तरफ बॉर्डर वाले गांवों में बार बार फायरिंग की जा रही है ताकि गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ कराई जा सके। बालाकोट सेक्टर के फॉरवर्ड इलाके में जो आप हो, यहाँ पे पाकिस्तान पिछले कई दिनों में इस महीने में तकरीबन 12 बार सीज फायर वायलेशन कर चुका है और उनका इरादा यही रहता है कि हर बार सीज फायर वायलेशन करें और उसी दौरान जो है मिलिटेंट्स को अंदर घुसाने की कोशिश करें, इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करें। पाकिस्तान ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में सबसे ज्यादा सीज फायर तोड़ा है। मैं इधर आज जबरदस्त एकम के शेलिंग हुई है। जे मैं अभी अपने घर के बीच में सेंटर में खड़ा हूँ, तो मैं चारपाई के ऊपर लेटा हुआ था तो मेरी टांग को आकर तो शल ये लग गया। तो पहले तो मैंने बोला ये नॉर्मल ही है, तो फिर देखा तो फिर खून जो है चल पड़ा है। चल पड़ने के बाद फिर मैंने उसका फर्स्ट एड किया है और गांव के बीच में कोई एक गोला नहीं है, काफी गोले एकम किया पड़े हैं। ये शेलिंग पाकिस्तान ने की है और बहुत जबरदस्ती शेलिंग कर रहा है। उसकी जो हमारे इंडिया फौज है, फोर्सेस है, वो भी BSF वगैरह जवाब दे रही है और ये पाकिस्तान बहुत ज्यादा शेलिंग कर रहे हैं। उससे हमारे पूरा नुकसान जो पब्लिक का हो रहा है, फौज का कम हो रहा है, पब्लिक का ज्यादा हो रहा है, जैसे पब्लिक को फायर नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर 1 महीने में 14 बार फायरिंग हुई है, जबकि LOC पर जनवरी से अगस्त के बीच 50 बार फायरिंग हो चुकी है। पाकिस्तान पूरी कोशिश में जुटा है कि फायरिंग की आड़ में घुसपैठ करा दी जाए, लेकिन IB और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से पड़ोसी देश की ये नापाक साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है। स्मॉल आर्म्स सभी प्रकार के और इवन मोटर्स फायर कर रहा है। हमारे सिविलियन पॉपुलेशन गांवों के ऊपर कर रहा है, BUs पे कर रहा है
हमारी तरफ से भी रिटेलिएशन हो रहा है और हमारी तरफ से भी हमने यही फैसला किया है कि हम इमीडिएट और इंटेंस रिटेलिएशन करेंगे अगर पाकिस्तान ये फायर करेगा हमारे पॉपुलेशन के ऊपर। हिंदुस्तान ने फ्लैग मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के सामने कई बार फायरिंग का मुद्दा उठाया, फिर भी पाकिस्तान नहीं माना। अब बीएसएफ के जवान पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। अजय जांटिया, जम्मू, इंडिया न्यूज।